सबसे पहले आप अपने फ़ोन में जो भी ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं, वो ब्राउज़र खोलेंगे। उस ब्राउज़र पे ऑफ़िशियल वेबसाइट डालेंगे ugcnet.nta.nic.in। ऑफ़िशियल वेबसाइट डालते ही आपके सामने ब्लू कलर के एक स्ट्रिप में लेटेस्ट न्यूज़ में आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म। उसे आप क्लिक करोगे, रेड कलर में लिख कर के आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म, उसे आप क्लिक करोगे। जब आप उसे क्लिक कर लोगे तो उसके बाद आपके सामने जो विंडो आएगी, उस विंडो में आपको आगे बढ़ना है और नीचे जाते जाना है, स्टेप्स लिखे होंगे और आई हैव डाउनलोडेड पे क्लिक करके और सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करोगे तो आप डिजी लॉकर के पेज पे चले जाओगे ऑटोमेटिकली। आपका डिजी लॉकर अकाउंट होगा तो उसकी डिटेल्स आपको डालनी है, नहीं होगा तो क्रिएट करना होगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन डालोगे जो कि डिजी लॉकर का ही पिन है। वो पिन डालते साथ आपके फ़ोन पे ओटीपी आएगा। वो ओटीपी डालेंगे आप 6 डिजिट का और इसे आप सबमिट कर देंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने डिजी लॉकर की वेबसाइट खुल जाएगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं, चाहे आप सेलेक्ट ऑल करें या इंडिविजुअली सेलेक्ट करें। जब आप सारे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो आपको कुछ सेकंड्स के लिए या हो सकता है 1 मिनट के लिए वेट करना पड़े। रीडायरेक्टिंग बैक टू रिक्वेस्टर करके यहाँ पर एक विंडो आएगी जहाँ पे आपको वेट करना है, अभी कंटिन्यू प्रेस नहीं करना। देखिए, पहले जब मैंने ये प्रोसेस किया तो मेरा डिजी लॉकर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल नहीं था, जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो। जब ऐसा होगा तो आप वापस से ओरिजिनल विंडो पे चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, फिर से इस प्रक्रिया को ट्राई करेंगे। जब आप फिर से इस प्रक्रिया को ट्राई करेंगे, वही सेम आई हैव डाउनलोडेड डाल के सबमिट करके मोबाइल नंबर डाल के 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन डाल के फिर उसके बाद साइन इन पे जाओगे तो आपके सामने ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप डालोगे, सबमिट करोगे, फिर वेट करोगे, डिजी लॉकर की विंडो आएगी सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, तो आपके पास वो विंडो खुल जाएगी। आपको 1 या 2 बार ट्राई करना है। देखिए, आपके सामने ही ये स्क्रीन की रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हो ऊपर का टाइम भी। सेम वही प्रोसेस दोबारा करने के बाद 1 मिनट के अंदर ये आपका जो डेटा है वो एक्सेस हो गया और सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन सबमिट हो चुका है। तो कुछ टेक्निकल ग्लिच होता है, यू हैव टू ट्राई अगेन अगर ऐसा होता है तो। ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, आपके डिजी लॉकर अकाउंट से, आपके डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिकली ये कुछ डिटेल्स ले लेंगे, बट वो डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो। जैसे फादर्स नेम आपके आधार कार्ड से लिया हुआ है, अब फादर या गार्जियन के नेम में जो हमारी महिला विद्यार्थी हैं उनके आधार में अगर हस्बैंड का नाम है तो वो कैप्चर कर रहा है, तो आप यहाँ पे उसे इस स्टेप पे एडिट करो। एडिट करने के बाद आपकी जो भी डिटेल्स हैं उनको चेक कीजिए, कंफर्म कीजिए और जो एडिटेबल हैं उनको एडिट कीजिए। जो फिल्ड नहीं है कॉलम उन्हें फिल कीजिए, जैसे कि लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये सब आपके एड्रेस के हिसाब से आपको सेलेक्ट करते जाना है, भरते जाना है। ये सब भरने के बाद नीचे आप जाएंगे, जैसे अभी मैं फिलहाल जिस विंडो पे हूँ वो है स्टेट। स्टेट हम सेलेक्ट करेंगे, सपोज मैंने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, एड्रेस है, उसे सेलेक्ट करेंगे और उसका पिन कोड भी डालेंगे। उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे जाकर के आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना है, प्लस आपकी प्रेजेंट एड्रेस और आपकी परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप उसे सेम वाले कॉलम पे क्लिक कर दोगे, नहीं तो आपको सेपरेटली वो एड्रेस अपनी डालनी होएगी। फिर लास्ट में नीचे जाते जाना आपको एक पासवर्ड चूज करना है। अब पासवर्ड चूज करने में स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे भी एक डायलॉग बॉक्स आया जहाँ पे लिखा हुआ है कि पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर लॉन्ग होना चाहिए। उसमें एक अपर केस, एक लोअर केस भी होना चाहिए। एक अपर केस मैंडेटरी है, एक लोअर केस मैंडेटरी है, एक स्पेशल सिंबल मैंडेटरी है और एक आपका न्यूमेरिक मैंडेटरी है, मतलब एक डिजिट भी होनी चाहिए। सपोज आप अगर अपना नाम डाल रहे हो, मेरा नाम है चांदनी, तो सी कैपिटल है और बाकी स्मॉल है। फिर उसके बाद कोई स्पेशल केस, @ हैशटैग, कोई भी डिजिट 1 2 3 4 में से एटलीस्ट एक आपको सिलेक्ट करनी है और ऐसे अपना पासवर्ड चूज करके आपको पासवर्ड डालना है। वो पासवर्ड याद रखिएगा, लास्ट तक आपके काम आएगा। सिमिलरली कंफर्म पासवर्ड में सेम डालोगे। सिक्योरिटी क्वेश्चन में इन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चंस की एक लिस्ट दी है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप चूज करके उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालो और वो आंसर आप याद रखना। नीचे जो कैप्चा बन करके आ रहा है वो कैप्चा एज इट इज आपको डालना है। फिर आप सबमिट पे जाओगे। जब आप सबमिट पे जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसी विंडो खुल करके आएगी जो कि आपको बताएगी कि एक्सेप्ट करिए रीड करके। इस विंडो को क्लोज करना। विंडो को क्लोज करने के बाद
आप ऊपर से अपने फॉर्म को शुरू करना पढ़ना। मैं नीचे हूँ सबसे, आप ऊपर जाना, जब ऊपर से आप जाओगे जो भी डायलॉग बॉक्स है, आई हैव वेरीफाइड, वेरीफाई करके 3 डायलॉग बॉक्स हैं, उन तीनों को आप क्लिक करते जाइएगा। आई एग्री पे आप आ गए और सबमिट कर दिया आपने। अगर कुछ एडिट करना है तो नीचे एडिट का ऑप्शन है, एडिट करके फिर आई एग्री करके सबमिट करना। जब आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपके पास तुरंत ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको डालना है। वो ओटीपी डालते साथ आप यहाँ पे सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जाएंगे एंड जब आपने सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को क्लिक किया तो आपका पहला स्टेप डन हो गया। आपके पास मेल भी आ जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड स्टेप, फी पेमेंट थर्ड स्टेप की तरफ हम जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिल हो गया है, लेकिन पूरा फॉर्म तब फिल माना जाएगा जब सारे स्टेप्स फी पेमेंट तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ डायलॉग बॉक्स दिख रहे हैं, एक एक करके आप ओपन करते जाइए, अपनी डिटेल्स फिल करते जाइए। जैसे कि पर्सनल डिटेल्स आपने डाली, यहाँ पे आपको अपनी डिग्रीज भी, सर्टिफिकेट्स भी अपलोड करने होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है अगर आप रिजर्वेशन को एक्सेस कर रहे हैं। ये एक एक करके फिल करते जाना। नीचे जो कैप्चा दिया हो उसको डालना। डायलॉग बॉक्स अगर टिक करने के लिए हो उसे टिक करना, फिर सबमिट करना। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे या सबमिट करोगे और अगर आपका ऊपर कोई डायलॉग मिस हो गया होगा, कोई बॉक्स आपका मिस हो गया होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पे वो आ जाएगा जैसे रिक्वायर्ड फील्ड बन करके आ रहा है। आप एक एक चेक करके रिक्वायर्ड फील्ड को अच्छे से फिल करके फिर अगले स्टेप पे जाओगे। डिसेबिलिटी डिटेल्स, रजिस्टर अपार आईडी, ऐसे करके आपका फॉर्म पूरा फिल होएगा।